नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 24 से लेकर 30 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और बाद में आपकी और उनकी इंटेंशन को देखेंगे, आउटकम देखेंगे और एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। कैंसेरियन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसेरियन आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है आपसे मिलने के लिए, आपको याद कर रहा है। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे कंप्लीट करना है, मिलना बात करना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एक तो ये इंसान अगर पहले आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं देता था तो करंट एनर्जी में ऐसा है कि ये सोच रहा है कि आपसे मिलने आएंगे, बात करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, रिश्ते में स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, एक नया शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी, जैसा कि मैंने कहा ना, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है इस रिश्ते में उसे पूरा करना चाहते हैं और रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं। कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं रिश्ते में, पूरा मैच्योर तरीके से इमोशनल स्टेबिलिटी भी इस रिश्ते में देना चाहते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, सोच सोच के नॉस्टैल्जिक हो रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, आपकी करंट एनर्जी को हम देख लेते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप भी सेम ही सोच रहे हो कि स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इन चीज़ों को आपको भी देना है, क्योंकि उस इंसान के लिए आपके मन में अभी भी प्यार है, एक स्पार्क है, कुछ ना कुछ रह गया है। आप अब तक भूले नहीं हो उनको, जिनके साथ आपका रिश्ता था। प्रॉब्लम बीच में चल रहा था लेकिन आप भूले नहीं, क्योंकि आप सबसे अलग हो, अलग सोचते हो, अलग तरीके से आप चलते हो। आप भीड़ में चलने वाले इंसान नहीं हो, आप भीड़ से अलग चलने वाला बंदा या बंदी हो, तो आपके सोच भी अलग है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सूट्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा है कि करंट एनर्जी में ना आपका जो मेन फोकस है वो पैसों पर भी है और आपको पता है कि इस इंसान के साथ रिश्ता रखने के लिए आपको पैसे भी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, साथ ही साथ परिवार को जो है
बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए आपको पैसे चाहिए। तो आपने जो इन्वेस्ट ना पास्ट में किए थे, जो पैसे आपने पास्ट में इन्वेस्ट किए थे, उससे जो कमाई है उसका इंतज़ार आपको है। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ को एक लग्जरियस लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो, जैसा जैसा कि आप पहले से ही हो, आप खुद हो ही ऐसा कि आप खुद पर खर्च करने वाला बंदा या बंदी हो, सब पर खर्च करने वाला, दिखावे में थोड़ा सा बिलीव करने वाला, क्योंकि आप भीड़ में चलने वाले बंदे तो है नहीं। और आपको परिवार के लिए भी लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए। तो इसके लिए आपके मन में दर्द हो, दुख हो, कुछ भी हो, आप हिम्मत से डट रहे हो, चल रहे हो। और आपको अगर उनसे पहले धोखा भी मिला था, क्योंकि अगर आप इनके साथ पारिवारिक रिश्ते में हो और आपको उनसे धोखा भी मिला था, तो भी आप अब उस रिश्ते में वापस जाने के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि आप पास्ट के रिश्ते की जो एक स्पार्क है, जो एक उसका जो सुगंध है, आप अब तक उनको भूले नहीं हो। ना उस इंसान को भूले हो, ना उस रिश्ते को भूले हो, ना उस सिचुएशन को भूले हो। इसी वजह से हो सकता है इन्होंने पैसों के लिए आपको छोड़ा था, तो अब पैसे जमा करके स्टेबिलिटी के साथ आप उनके तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो। और इसलिए आपने हिम्मत भी जुटाई, मेहनत भी किया, स्टेबिलिटी भी पाया, और आप लौटना भी चाहते हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है या आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पहले भी उन्होंने एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मैंने देखे थे, आया था। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि फिनेंशियल लॉसेस की वजह से या फिर पैसे कम होने की वजह से इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया था। और वैसे भी ये इंसान आता जाता रहता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये चाहते हैं ना कि आप रिश्ते में एक नई शुरुआत करो। आप दो रिश्तों में जगलिंग करते हो, इस बात का उनको पता है। आप फिनेंशियल लॉसेस की वजह से रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, ये भी उनको पता है। अब आपके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है, ये भी उनको पता है, या फिर है, ये भी पता है। तो आप कुछ ना छुपाए, दो रिश्तों में जगलिंग ना करें, एक सही सोच के साथ रिश्ते में आगे बढ़े। या तो आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो, या तो ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है ना कि आप उनसे अपनी परिवार के बारे में छुपाए थे, तो उस बात को भी उनको पता है। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, तभी आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे। तो अब तो आपके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो आप रिश्ते में वापसी करें। एक दोस्ती का हाथ बढ़ाए, सॉरी के साथ रिश्ते में आए, बच्चों के लिए रिश्ते में आए। अगर आपके बच्चे हैं इनके साथ, और अगर आप बच्चों से रिलेटेड आपका रिश्ता है कि आप दोनों एक बच्चे की माता या पिता हो, या फिर आपके बच्चे हैं जिनसे वो बहुत घुल मिल गए हैं, या फिर उनके बच्चों के साथ आपने बहुत अच्छा रिश्ता जोड़ लिया है, तो उसकी वजह से आप आओ, क्योंकि बच्चे तो इन्वॉल्व है इस रिश्ते में। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, और अगर नहीं हो लेकिन बच्चों से रिलेशन है आपका या फिर उनका, तो ये चाहते हैं कि आप दो रिश्तों में जगलिंग ना करें, दो इनडिसाइसिव ना हो। आप आए, रिश्ते को फिर से शुरू करें। अब तो आपके पास फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी नहीं है, अब आप क्यों भाग रहे हो। देख लेते हैं।
आप उनसे क्या चाहते हो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। मैंने बताया ना कि बच्चे इन्वॉल्व हैं, शादी का रिश्ता है तो भी, नहीं है तो भी। आप उनसे देखो, बॉटम ऑफ द डेक में ना 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप डेफिनेटली कैंसर, कैंसेरियन, आप उनसे दिल से जुड़े हुए हो, परिवार है, बच्चे हैं। आप चाहते हो कि ये लड़ाई झगड़ा ना करे, बात बात पे लड़ना झगड़ना फिर चले जाना, ऐसा आप नहीं चाहते हो। जस्टिस, द हारोफेंट, 4 ऑफ सोर्स के कार्ड, इनके तरफ से आपको पहले भी धोखे मिले थे, पहले भी इन्होंने आपको हर्ट किया, छोड़ के चले गए, धोखा दिया। तो अब आप चाहते हो कि ये लड़ाई झगड़ा ना करे, आपको धोखा ना दे, रिश्ते में जस्टिस करे, शादी को बचाए, परिवार को बचाए, और आप दोनों का जो सोल कनेक्शन है, इस बात को ये समझे कि कितना भी लड़ाई कर ले, कितना भी झगड़ा कर ले, कितना भी दूसरे रिश्ते में चले जाए, ये या आप दोनों का सोल जो है जुड़ा हुआ है, आप लोग कुंडली मिला के आए हो, ये रिश्ता कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता है। इस बात को आप उनको समझाना चाहते हो। आप चाहते हो ये जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे, उतनी जल्दी आपके साथ, आपके रिश्ते के साथ जस्टिस हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि ये जो आता जाता रहता है उसको कम करें, और ये शादी को महत्व दे। अगर आपके साथ इनका शादी का रिश्ता है, अगर नहीं है तो ये जो गलत संगत में रहते हैं उससे बाहर आए, शादी, स्टेबिलिटी, इनके बारे में सोचे, आपके साथ जस्टिस करे, लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब कुछ ना करे। सॉरी, देख लेते हैं आउटकम। आप किसी लिब्रा, किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। मेजर रखना है तो 12 के 12 राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं आउटकम। कैंसेरियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट के कार्ड। डेफिनेटली रिश्ता एक स्टेबल सिचुएशन तक जा रहा है, रिश्ता स्टेबिलिटी तक जा रहा है, रिश्ते में दोबारा एक दूसरे को मौका दिया जाएगा, रिश्ता बैलेंस होगी, क्योंकि इस रिश्ते को फिर से एक बार शुरू किया जा रहा है। धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ भी जाएगा, रिश्ता बैलेंस भी होंगे, और इस रिश्ते को फिर से एक मौका भी दिया जाएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। Ask for help from others, be assertive,
कम्युनिकेट क्लियरली, बहुत अच्छा। पहला जो कार्ड आया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें खुद को समझ में नहीं आता है क्या करे क्या ना करे, किस तरीके से बात करने से, किस तरीके से आगे बढ़ने से ये रिश्ता सही होगा, तब हमें ना किसी की मदद की जरूरत पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आपको किसी की मदद की जरूरत है, कोई सलाहकार, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा इंसान जो आपको सही सलाह दे के रिश्ते को सही करने में मदद करे। दूसरा जो कार्ड आया है, बी असर्टिव। कभी कभी हम खुश रहे या दुखी रहे, इसकी जिम्मेदारी हमें लेना पड़ता है, क्योंकि हमेशा हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। अरे तुम्हारे लिए ये हुआ वो हुआ। हम खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है, क्योंकि हम अपने आप को जिस तरीके से सोचेंगे, जिस तरीके से बिहेव करेंगे, उस तरीके से ही हमारे मन में उसका इफेक्ट होगा। इसीलिए खुश रहना या दुखी रहना कुछ हद तक हमारे हाथ में है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। तीसरा जो कार्ड आया है, कम्युनिकेट क्लियरली। डेफिनेटली आप दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए क्लियरली, जो भी आपके मन में है, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, जो भी आपको समझ में आता है, वो आप बोलिए, उनसे सुनिए, आप अपनी बात भी रखिए। इसके बाद जो होगा, आप समझदार हो, मैच्योर इंसान हो, तो उसके बाद जो भी निर्णय आप लोगे, हो सकता है कि उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि एक दूसरे के साथ बात करके, कम्युनिकेट करके ही आपको निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के आप एक बात सोचोगे, वो एक बात सोचेगा, मन ही मन चीजें रहेगी। इससे अच्छा है कि हम बोल के, लड़ के, कम्युनिकेट करने का मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा करें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा आप करते हो तो बात कीजिए, प्यार से बैठ के बात करें और जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।